सुलेखा, मेरा पर्स। ये लीजिए आपका पर्स और रुमाल। आपके जूते भी पॉलिश करके रख दिए हैं और टिफिन टेबल पर रख दिया है। वाह, कितना भाग्यशाली हूं मैं जो तुम जैसी पत्नी मिली, वरना आज के जमाने में पढ़ी लिखी और घरेलू लड़की कहाँ मिलती है। सुनिए जी, वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। अब देखो, अभी मुझे जाना है, देर हो रही है, आके बात करेंगे ना। हाँ, अरे रोज किसी न किसी वजह से बात रह ही जाती है। फिर एक दिन सुनिए ना, एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। क्या हुआ, बताओ मुझे। वो बात यह है कि घर बैठे बैठे मैं थक गई हूँ। मुझे भी अपनी सहेलियों की तरह बाहर नौकरी करनी है। मगर सुलेखा, माँ पुराने विचारों की है, वो मना कर देंगी। और तुम तो जानती हो, एक बार जो उन्होंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो वो पापा की भी नहीं सुनती। तो आप क्या चाहते हैं, दिन भर घर में पड़ी रहूं मैं? अरे चलो, एक काम करो, मैं तुम्हें नौकरी करने की इजाजत देता हूं। अब माँ को कैसे मनाना है ये तुम देखो। सुलेखा मान जाती है और अगले ही दिन मौका देखकर अपनी सास के पास जाती है। माँ, आपसे एक बात करनी थी। तो किसका इंतजार कर रही हो? फूटो ना मुंह से। माँ, मुझे नौकरी करने का मन है। सास एकदम उठकर बैठ जाती है। क्या कहा? अगर तुझे नौकरी करनी है तो फिर मुझे भी चांद पर जाना है। अरे ये आजकल की लड़कियां थोड़ा बहुत क्या पढ़ लेती है, चल देती है दुनिया जीतने। मगर माँ, मगर वगैरह कुछ नहीं, जाके खाना बना, मेरे नाश्ते का वक्त हो गया है। सुलेखा वहां से उदास होकर निकल जाती है। शाम के समय जब महेश सुलेखा को उदास देखता है तो पूछता है, अरे क्या हुआ सुलेखा, उदास लग रही हो? माँ से कुछ बात हुई क्या? हाँ, माँ से नौकरी की बात की और उन्होंने मना कर दिया। अब तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ। हाँ, ये सुनकर सुलेखा खुश हो गई। अगली सुबह माँ, वो आपसे सुलेखा की नौकरी के बारे में बात करनी है। अब तुझे भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया ना इसने, हैं? ऐसा नहीं है माँ, नौकरी करेगी तो घर चलाने में भी आसानी होगी। वैसे भी मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में प्याज खरीदने के लिए भी एफडी तुड़वानी पड़ेगी। अरे ये नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा? बड़ा आया अपनी बीवी की वकालत करने वाला। अपनी माँ की खरी खोटी सुनकर वो सुलेखा के पास गया तो सुलेखा बोली, सुनिए जी, माँ यही चाहती है ना कि नौकरी के साथ साथ मैं घर का भी काम करूं। तो अगर मैं घर से ही काम करूं फिर तो माँ मान जाएगी ना? क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं, सिलाई कढ़ाई बुनाई बहुत से ऐसे काम हैं जो घर से ही हो सकते हैं। आप बस मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए। अगले ही दिन सुलेखा ने महेश से कहा, क्यों ना मैं टिफिन सर्विस शुरू करूं, ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और मैं घर भी रह पाऊंगी। अगली सुबह माँ, सुलेखा ने एक टिफिन सर्विस शुरू करने का सोचा है। इससे वो घर का ध्यान भी रख पाएगी और काम करने में भी आसानी होगी। तो अभी तक नौकरी करने का भूत उतरा नहीं है उसके सर से, है? माँ, कैसी बात करती हो माँ, तुम तो यही चाहती थी ना कि वो घर का ध्यान रखे, तो ऐसा ही तो हो रहा है ना। ना चाहते हुए भी उसकी माँ को मानना पड़ा। धीरे धीरे सुलेखा की टिफिन सर्विस शहर में मशहूर होने लगी। उसके टिफिन के लिए दूर दूर से ऑर्डर्स आने लगे। ये देखकर उसकी सास उससे जलने लगी और उसने उसका बिजनेस बंद कराने की ठान ली। फिर एक दिन, सुनिए जी, देखिए तो मुझे कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। ये देखिए, एक शादी में 200 लोगों के लिए दाल पनीर और मिक्स वेज बनाने का एक स्पेशल ऑर्डर मिला है। अब मैं जल्दी से सामान ले आती हूँ।
जल्दी से जल्दी तैयारी भी तो शुरू करनी होगी ना। सास उसकी सारी बातें सुन लेती है और वो उसका खाना खराब करने का ठान लेती है। जिस दिन खाने की डिलीवरी देनी होती है उस दिन वो नजर बचा के उसमें ढेर सारा नमक और मिर्ची मिला देती है। बड़ी आई थी खाना बनाने वाली, अब बढ़ेगा खाने का जायका। शाम के समय, बहू मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। महेश के दूर के मामा की बेटी की शादी है। अब तुझे तो तेरे काम से फुर्सत नहीं मिलनी, मगर मुझे तो समाज को मुंह दिखाना है ना। ऐसा कहकर सास शादी के लिए निकल जाती हैं। जब बारात के लिए खाना परोसा जाता है तो बारातियों का मुंह गुस्से और मिर्ची से लाल पीला हो जाता है। शादी में एक अजीब तरह का तनाव खड़ा हो उठता है। हे भगवान, इतनी मिर्ची! तब उसका माथा ठनका और वो समझ जाती है कि जिस बारात के लिए सुलेखा को 200 लोगों के खाने का ऑर्डर आया था वो और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की भांजी की शादी थी। ये देखकर उसकी सास बहुत पछताती है और सुलेखा और अपने बेटे को सब सच सच बता देती है। जैसे तैसे मिन्नतों के बाद दुल्हन के माता पिता बारातियों और दूल्हे के माँ बाप को मना लेते हैं और शादी हो जाती है। अगले दिन, बहू बहू मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, मुझे खुशी है कि अब आप मुझे समझती हैं। अब ये बता, तेरी टिफिन सर्विस कंपनी में मुझे नौकरी मिलेगी क्या? और इतना सुनने के बाद महेश, सुलेखा और उसकी सास भी तीनों दिल खोलकर हंस पड़ते हैं। शिक्षा: हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए।